राजधानी में दरगाह मौलाना ज़ियाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह में ऑल इंडिया सूफी सज्जाद नशीन काउंसिल की ओर से पैगाम मोहम्मद हम सब का भारत कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। भारत में पहली बार सूफियों की पहल। जैनुल आबेदीन ने बताया, मथुरा काशी जैसे विवादों का हल अदालत के बाहर तलाशने की कोशिश करे दोनों पक्ष। कहा कि किसी भी विवाद का आपसी सहमति से हल निकलता है तो उसकी बात ही कुछ और होती है, जिसमें विवाद का हल निकलने के साथ दिल भी मिलते हैं और एक दूसरे के प्रति सम्मान और विश्वास भी लौटता है। अजमेर दरगाह प्रमुख ऑल इंडिया सूफी सज्जाद नशीन काउंसिल की राजस्थान यूनिट के द्वारा आयोजित कॉन्फ्रेंस पैगाम मोहब्बत हम सब का भारत को संबोधित कर रहे थे, जिसमें राजस्थान की लगभग सभी दरगाहों के प्रमुख मौजूद थे। देखिए रॉयल पत्रिका से सद्दाम हुसैन की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सद्दाम हुसैन, आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका। इस वक्त हम मौजूद है जयपुर के 4 दरवाजे इलाके के अंदर, जहां मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब की दरगाह के अंदर आप मौजूद है। हम आपको बताते हैं मोहब्बत पैगाम यानी हम सब का भारत है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक आयोजन किया गया है, जहां बताया गया अलग अलग इलाकों से सूफ़ी संत यहाँ मौजूद हुए और उन्होंने बताया गया कि अयोध्या को लेकर, राम मंदिर को लेकर और ज्ञान व्यापियों को लेकर कहा कि हम सब एक है और जो भी मसला है, चाहे वो कोर्ट के अंदर हो या कोर्ट के बाहर, हमें चाहिए वो आपसी भाईचारा और बड़ी शालीनता से और मोहब्बत से और भाईचारे के पैगाम देते हुए हमें मसले का हल करना चाहिए। हमें सब मौजूद है, उनसे हम जानेंगे। आप ये बताएंगे कि अभी हाल ही के अंदर मुफ्ती सलमान अजहरी को भी गिरफ्तार किया गया था, उसके बारे में आप कुछ बताएं। देखिए, किन धाराओं में उनको गिरफ्तार किया गया मुझे मालूम नहीं। तो हेड स्पीच को लेकर हेड स्पीच तो इस मुल्क में हो रही है, तो मैं कह रहा हूँ जो भी है सबको हेड स्पीच से बचना चाहिए। मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, सबके लिए कह रहा हूँ सर। इस मुल्क में जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको तो खास तौर पर जिनके हाथ में माइक होता है, उनको हेड स्पीच से बचना चाहिए, अपनी ज़बान में शालीनता लानी चाहिए। अब उनको सही गिरफ्तार किया या गलत किया गया, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। जब तक मैं पढ़ूंगा नहीं, जब तक मैं देखूंगा नहीं, जब तक मैं बोलूँगा। बस ये एनआरसी बड़ा मुद्दा भी भारत के अंदर, बड़ा मुद्दा है। इस पर गुमराह ना हो, किसी स्वार्थी तत्व के बहकावे में ना आए। जब देश की सरकार ने आधिकारिक तौर पर पार्लियामेंट में ये कह दिया है कि ये किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है, नागरिकता देने के लिए, और यदि छीनी जाएगी तो हम भी उसके लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। लेकिन जब सरकार आधिकारिक बयान दे रही है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उस पर यकीन रखें और सरकार का इस मुल्क की तरक्की में, इस मुल्क के अमन की फिजा कायम दायम में उसमें सरकार का समर्थन करें। आप तमाम देखिए, कुछ वजह से बंदी के लिए कहीं भी बंद नहीं किया गया है। मुसलमानों के लिए एक से एक हुकूमत ने लाई है। यही कह रहे हैं आपको, अगर किसी का राजनीतिक विरोध करना तो करिए, इसे हमारे को जमा नहीं करिए, मुसलमानों को जमा नहीं करिए। स्कॉलरशिप कौन सी चल रही है अभी? हम किसी के पास क्या करेंगे, नहीं बैठे हुकूमत, हम तो अपनी बात में बैठे हैं। ठीक है, अब ईमानदार अपनी बात करिए। राजस्थान की बात नहीं करना, इंडिया लेवल पे जितने भी हैं, वो जिस किसी को भी स्पेशली इनवाइट करके पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कोई दे करके उनको बयान जारी करते हैं, वो लोग वो एक्चुअल में ना तो हेड हैं, ना स्कॉलर हैं, वो उनको धर्म का इतना ज्ञान नहीं है, ना राजनीति की इतनी नॉलेज है। वो क्या बयान दे रहे हैं, किस सवाल का क्या जवाब दे रहे हैं, उनको खुद को बाद में बोलना पड़ता है, घर जा कर के समझना। हम आपका साथ भी मांगेंगे, हम सबका साथ इस मुल्क की तरक्की और एकता के लिए बहुत जरूरी है। बड़े मामले में जो आपने कहा कि हम सुलह का रास्ता अपनाएंगे और बात करें, क्या योजना बनाई है, मतलब किस तरीके से योजनाएं? तो फिर बंद कमरे में बनाई जाएंगी, बात करेंगे, इसमें हम उलमाए कराम से भी लाएंगे, मुफ्तिया कराम से भी लाएंगे, फिर हम प्लेटफॉर्म बनाएंगे दोनों पक्ष को बैठाने। हाल ही के अंदर हेड स्पीच मामले को लेकर मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार किया गया था, उस मामले को आप कैसा देखते हैं? इसमें हमारा मानना है एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और हेड स्पीच जिस तरह दोनों तरफ से राइट चाहते तो बराबर की कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा। हेड स्पीच से तमाम मुसलमान को बचना चाहिए और हमारे हिंदू भाइयों को बचना चाहिए। और आज के जो जलसों में माइक पकड़ा के जो शिष्टा पुराना शुरू करते ना, उससे बचे, लोगों को सलाहियत से काम। तो भीलवाड़ा के अंदर तो बड़े स्तर पे विरोध प्रदर्शन किया गया था, भीलवाड़ा के अंदर बड़े स्तर पे प्रदर्शन किया गया था सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ। अगर हेड स्पीच के लिए प्रूफ है, अगर हुकूमत ने कार्रवाई की है तो उनको पब्लिक के सामने लाना चाहिए। ना मैं इसके पक्ष में बोल रहा हूँ, मैं इसके मुखालिफ बोल रहा हूँ। समान नागरिक संहिता की मांग उठ रही है, क्या सहमत है? सहमति से उनसे कंपेयर करें हिंदुस्तान को। आज हम तमाम मुस्लिम जितने हैं, हमारे मजहबी अराकीन तमाम खुशगवार माहौल में पूरे कर रहे हैं। हमारे माइक पे अजान होती है, हम रोड पे नमाज पढ़ते हैं। जब हम मरे जाएंगे, हमारे बुजुर्ग इलाका दफन है, उनकी कब्रें यहाँ बनी हुई हैं,
सदियों से रहे, ये सवाल तो उनसे करना चाहिए जो भारत में पैदा नहीं हुए और भारत में मंडली बने बैठे हैं। वो ये कहते हैं कि भारत हमारा है, जबकि वो भारत में पैदा नहीं हुए। हम तो पहले ही आज़ादी की बात करता हूँ, तो हमसे कौन नहीं पूछ रहा कि उसका भारत है किसका नहीं। और वही एनआरसी और सीए को लेकर भी बड़ी बात यहाँ की गई है। बताया गया है कि हम सीए एनआरसी को लेकर भी भारत के अंदर इसका स्वागत करते हैं, और स्वागत के साथ ये भी बताया गया है कि सीए एनआरसी देश के लिए बहुत अच्छा एक पैगाम देने वाली चीज़ है। और ये भी बताया कि सीए एनआरसी एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें हमारी नागरिकता नहीं छिन रही, बल्कि हमें एक नागरिकता प्राप्त हो रही है। सहयोगी पर्सन कैमरामैन के साथ सद्दाम हुसैन, रॉयल पत्रिका, जयपुर।